2.5 लाख मतदाता कुंटू बाबू के साथ है। मैं मोदी और योगी के खड़ाओं को लेके मैं एक एक मतदाता के बीच में जाऊंगा। तो ये मान लिया जाए कि आप कितना भी चिल्ला लीजिए, किसी का खड़ाऊ रख लीजिए, लेकिन पार्टी तो आपको कहीं ना कहीं उनसे बगावत करने का आरोप लगाते हुए पार्टी से निकालेगी आपको। यशवंत सिन्हा जी का जो पार्टी है अटल विचार मंच, उनके तरफ से आपका बातचीत चल रहा है, क्या उनके साथ लड़ेंगे आप? कुंटू बाबू किसी को जिताने के लिए आ रहे हैं मैदान में, या किसी को हराने के लिए, या किसी के बी टीम के रूप में आ रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके कहने से ही आज हमने नामांकन पत्र खरीदा है। और जनता जनार्दन, आप 2.5 लाख की बात करें, 1 लाख भी वोट आप कैसे ला पाएंगे? नामांकन भी करेंगे या वापस हो जाएगा? 27 तारीख कन्फर्म। झारखंड में विधानसभा चुनाव के तिथि की घोषणा होने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दल के लोग खुद को प्रत्याशी बनाने और पार्टी के साथ तालमेल जोड़ने में लगे हुए हैं, और जिनको नहीं पार्टी से तालमेल बन पा रहा है वो निर्दलीय भी मैदान में उतरकर अपने जन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। और उसी दौर के तहत नामांकन पत्र खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। और आप जो मेरे साथ ये आदमी को देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, रामगढ़ विधानसभा से पूर्व में प्रत्याशी और पूर्व में जेएमएम से भी प्रत्याशी रह चुके हैं, और सांसद प्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से रह चुके हैं। लेकिन आज इन्होंने नामांकन पत्र ले लिया है। आपने सर आज नामांकन पत्र खरीद लिया है। एनडीए गठबंधन के द्वारा प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है, सुनीता चौधरी। कांग्रेस के द्वारा भी घोषणा कर दी गई है। टाइगर जराम में तो तीसरी पार्टी, वो भी घोषणा कर दी है। तो ऐसे में आपने नामांकन पत्र खरीदा है, कैसे चुनाव लड़ेंगे सर आप? जो रामगढ़ की 2.5 लाख जनता है, जो वोटर हैं, उनके बल पर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, और उनके हित को ध्यान में रखते हुए विगत 16 साल से मैं इस क्षेत्र में सेवा कर रहा हूं। हजारों ट्रांसफार्मर शहर से लेके देहात तक लगवाने का काम किया है, रोड बनवाने का काम किया। मैं आज तक विधायक नहीं बना हूं, लेकिन जन समस्या को करने का काम मेरे द्वारा किया गया। चाहे मैं जेएमएम से चुनाव लड़ा हूं, चाहे भाजपा से लड़ा हूं, लेकिन मेरे लिए जनता सर्वोपरि है। जनता की एक एक समस्या को हल करना मुझे अच्छा लगता है, मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है, और मैं हमेशा जनता से जुड़ के रहना पसंद करता हूं। और उन्हीं के हित को ध्यान में रखते हुए आज हमने नामांकन पत्र खरीदा है। मतलब अब आप भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक देवतुल्य जो हमारे कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके कहने से ही आज हमने नामांकन पत्र खरीदा है। वो सब हमारे साथ हैं। समय का आप इंतज़ार कीजिए, 27 तारीख को हमारा नामांकन होगा। उसमें आप देखेंगे जो कौन हमारे साथ हैं, कौन नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मैं मोदी और योगी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं और योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इनके खड़ाओं को लेके मैं एक एक मतदाता के बीच में जाऊंगा, क्योंकि राष्ट्र प्रथम जो भारतीय जनता पार्टी का सोच है, हम लोग भी कार्यकर्ता प्रथम का नारा लगाते हैं। हमारे लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि है, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के हित के लिए हमने आज ये फैसला। मतलब आप कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन चाहे वो देश की बात करें या फिर किसी बड़े राजनीतिक दल या छोटे की, सब संविधान से चलता है। और जो उनका संविधान है उसके तहत पिछली बार धनंजय कुमार पुटुस भी चुनाव लड़े थे, और उनको पार्टी ने उनके सदस्यता को रद्द कर दिया था। तो ये मान लिया जाए कि आप कितना भी चिल्ला लीजिए, किसी का खड़ाऊ रख लीजिए, लेकिन पार्टी तो आपको कहीं ना कहीं उनसे बगावत करने का आरोप लगाते हुए पार्टी से निकालेगी आपको। इस सवाल का जवाब आपको 27 तारीख को मिल जाएगा। क्या? जो आपने सवाल किया, जो पार्टी से बगावत करना, तो 27 को आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जब मैं नॉमिनेशन करने आऊँगा, मेरे पास जिसका फॉर्म रहेगा, आप देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का फॉर्म है या किसका फॉर्म है, उस समय ही आपके सवालों का जवाब मिलेगा। तो किस संगठन से आप लड़ेंगे? आपके बारे में चर्चा रही है कि यशवंत सिन्हा जी का जो पार्टी है अटल विचार मंच, उनके तरफ से आपका बातचीत चल रहा है, क्या उनके साथ लड़ेंगे आप चुनाव, उनके बैनर तले? चर्चा के बारे में चिंतन आप कीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में चिंतन करता हूं और देश के बारे में चिंतन करता हूं। मैं ये कभी नहीं सोचता हूं जो फलाना पार्टी और ढेकाना पार्टी, मेरे लिए एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर
एनडीए की मतलब आप ही लोग जिता कर भेजे थे सुनीता चौधरी को विधायक, क्या कुछ कमियां रह गई जिसके कारण कि आपको लग गया कि आपको ही यहाँ पर प्रत्याशी बनना चाहिए? मैं बता दूं, जिता के हम लोग भेजे, हमारे वो माननीय विधायक भी हैं आज के तारीख में, हमारी शुभकामना भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज 1.5 साल से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। मैं उन्हीं कार्यकर्ता के लिए आज यहाँ पर खड़ा हूँ और उन्हीं के हित के लिए आगे भी खड़ा रहूँगा। अच्छा कुंटू बाबूजी, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़े थे, 10,000 के करीब शायद आपने वोट लाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी आप पे मजबूत भरोसा जताया और आपने 35 से 36,000 वोट लाने का काम किया। अब आप निर्दलीय मैदान में उतरने जा रहे हैं, या हो सकता है किसी संगठन से भी जुड़ जाए। कौन सा ऐसा जादू चलाएंगे, कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी तैयार करेंगे कि आप इन 3 लोग जो मैदान में, एक आपका सुनीता चौधरी जो 1 लाख के करीब का वोट वाला है, सेकंड में ममता देवी जो वो भी 1 लाख के करीब का 90 प्लस, और तीसरा टाइगर जयराम महतो का जो लोकसभा में उनके प्रत्याशी जो रहे 55,000 के करीब लाए, तो आप तो उनके इर्द गिर्द नहीं हैं, तो आप कैसे अपना समीकरण बनाएंगे कि आप आएंगे? भाई साहब, हमारे साथ 2.5 लाख यहाँ की जनता है, यहाँ के वोटर हैं, वो 2.5 लाख वोटों का समर्थन हमारे पास है। अब कौन 1 लाख ला रहा है, कौन 55,000 ला रहा है, कौन 70,000 ला रहा है, ये आपका अंक गणित है। मेरा अंक गणित में 2.5 लाख मतदाता कुंटू बाबू के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के नीति के साथ है। वो आने वाला चुनाव आपको बता देगा जो कौन कितने पानी में। अच्छा कुंटू बाबू, किसी को जिताने के लिए आ रहे हैं मैदान में, या किसी को हराने के लिए, या किसी के बी टीम के रूप में आ रहे हैं? ऐसी चर्चाएं, जैसे ही आपका पोस्ट हमने डाला तो मेरे पास मैसेज आया कि कुंटू बाबू किसी के बी टीम के रूप में सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं खुद जीतने के लिए आया हूँ, ना किसी को जिताने आया हूँ, ना किसी को हराने आया हूँ, ना किसी का बी टीम है। ठीक है, हम खुद ए टीम हैं। अब लोग अपने हिसाब से इक्वेशन फिट करें, जो कुंटू बाबू से कैसे किसको टक्कर लेना है वो वक्त बताएगा। कुंटू बाबूजी, बड़ा स्ट्रीट लाइट, बड़ा पोल उल का आपने बात किया, क्या आप विकास की बातें हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में जाएंगे? और जनता जनार्दन, आप 2.5 लाख की बात करें, 1 लाख भी वोट आप कैसे ला पाएंगे? देखिए क्या है, आज रामगढ़ जिला बने हुए लगभग 25 साल होने जा रहा है। ठीक है, मैंने झारखंड बने हुए, रामगढ़ जिला भी बने हुए लगभग हमको लगता है वही 2007 में बना है, तो मोटा मोटी 17-18 साल होने जा रहा है। अब रामगढ़ जिला की मूलभूत समस्याएं क्या क्या है? हर मंडल की अलग अलग अपनी समस्याएं हैं। दुलमी की समस्या अलग है, जहां भैरवी जलाशय एक बड़ा योजना है, उसके जो विस्थापित लोग हैं उनकी अलग समस्या है। उधर जो फैक्ट्रियां हैं उससे लोगों की अलग समस्या है। और जब आप गोला जाएंगे तो गोला बरलंगा जब जाएंगे आप उधर, तो उधर उस क्षेत्र की एक अलग समस्या है, और रामगढ़ शहर की एक अलग समस्या है। आप चितरपुर जाएंगे तो कोल प्रभावित एरिया है, वहाँ उधर का एक अलग समस्या है, और इधर आप बड़का काना, घुटवा और गड्ढा सिरका जाएंगे, उसकी एक अलग समस्या है। वो सारी समस्या मैं देख रहा हूँ। हर वक्त उस क्षेत्र के लोग हमारे पास आते हैं और उनकी एक एक समस्या हमारे पास है। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग हमारा अपना एजेंडा है, उस एजेंडे पर हम अपना काम करेंगे। मान लीजिए कि आप खड़े भी हो जा रहे, स्टैंड भी कर ले रहे, सारा कुछ है, आप अपने मुद्दे को लेकर चले, कितना वोट लाइएगा इस बार और कितने से जीतिएगा? देखिए, जनता का अपार समर्थन है। जब ईवीएम खुल जाएगा, आंकड़ा अपना बताता है कुछ? नहीं, आंकड़ा 2,000, 5,000, 10,000, 20,000? नहीं, हम कोई आंकड़ा नहीं, जनता हमारे साथ है। आंकड़ा तो 23 नवंबर को जब आप देखेंगे, ईवीएम खुलेगा तो पता चलेगा। यहाँ सब जनता जनार्दन खड़े हैं, आप इनसे पूछिएगा इनकी क्या इच्छा है। अगर उनकी इच्छा होगी कुंटू बाबू, तो जाके वहाँ ईवीएम में वो बटन दबा देंगे। इसलिए मैं आंकड़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं अपने काम पर विश्वास करता हूँ। जाते जाते अंतिम सवाल बता दीजिए, आज नामांकन फॉर्म खरीद लिया है, ये नॉमिनेशन में तब्दील होगा तो कितने तारीख को होगा? क्या नामांकन भी करेंगे या वापस हो जाएगा? 27 तारीख कंफर्म। 27 तारीख को मैं नामांकन करने। कोई किंतु परंतु नहीं? नहीं साहब, इस गारंटी कुंटू बाबू अपने आप में गारंटी। आप लोग देख रहे हैं, 16 साल से मैं इस क्षेत्र के जनता के बीच में हूँ और मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। बिल्कुल। तो इन्होंने रॉडी राठौर के अक्षय कुमार के तहत कह दिया कि जो मैं कहता हूँ, मतलब जो मैं बोलूँगा वही मैं करूँगा। और 27 तारीख को आज इन्होंने नामांकन पत्र खरीद लिया। 27 तारीख को यहाँ पर ये नॉमिनेशन करेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो एनडीए गठबंधन के विरुद्ध ही ये काम करेंगे। धन्यवाद।